Hello and welcome. Today in this video we will learn when multiple dielectric slabs are introduced inside a parallel plate capacitor, how its capacitance varies, or you can say in other terms what is the equivalent dielectric constant of that capacitor. Let's start. मान लिया ये कैपेसिटर है, इसके अंदर फ्री स्पेस है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर इसमें फ्री स्पेस है तो कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी फॉर फ्री स्पेस। अगर इसके बीच में मीडियम डाल दिया कोई भी हमने, कोई भी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका कैपेसिटेंस जो है यू नो दिस विल इंक्रीज के टाइम्स। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग के टाइम्स? रीजन इज दैट जो ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाला, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ ई नॉट, ये फील्ड था यहाँ पे, और अब यहाँ पे फील्ड कितना हो जाएगा, दैट विल बी E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। यहाँ पे फील्ड कम हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दो प्लेट्स के बीच में वो किस पे डिपेंड करेगा, इस E पे डिपेंड करेगा, E इंटू डी। और इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा था E नॉट इंटू डी। तो यहाँ पे फ्री स्पेस अगर है तो फील्ड है E नॉट, और यहाँ मीडियम है तो फील्ड है E, और E की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम E नॉट अपॉन के। दिस इज द फॉर्मूला। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो फ्री स्पेस के लिए, ये कहां से है, यहां से निकालते हैं। यू नो E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज योर Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट साथ में इनटू दिस। ये फॉर्मूला है हमारा यहाँ से, एंड वी नो दिस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV। और किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्लियर है हमारा, Q अपॉन V की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब यही इसी केस में करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे K एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे बाकी सारा सेम रहेगा, तो V विल बी इक्वल टू, ये सारा सेम रहेगा, ये बिल्कुल फैक्टर सेम, Q D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A, और ये K एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसका कैपेसिटेंस दैट इज Q बाय V, तो Q अपॉन V करेंगे तो दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D, ये सेम आ जाएगा यहाँ पे अगर फुल्ली इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। अब कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं वो फुल्ली इसके अंदर इंसर्ट की, कुछ फ्री स्पेस भी हो सकता है साथ में, तो उस केस में इसको कैसे डील करें। उसके लिए मान लिया ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया इसको एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और थिकनेस T, और एक्चुअल डिस्टेंस थी इसकी D। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे। देखो पहले अगर ये फुली इंसर्ट करते, इसमें पूरा भर देते इसको कंप्लीट, इसकी थिकनेस T जो है D के बराबर होती, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता, दैट इज K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A ओवर D बाय K। अगर पूरे मीडियम में फुली जो है यहाँ पे फुली स्पेस के अंदर इसको भर दिया तो D अपॉन K, लेकिन अब K तो सिर्फ T थिकनेस में है, तो इसको यूज करेंगे सेम, एप्सिलॉन नॉट A एज इट इज रहेगा सबके लिए। तो ये जो है फ्री स्पेस कितना बचेगा इसमें, यहाँ तो मीडियम है तो फ्री स्पेस बचेगा हमारा D माइनस टी। तो D माइनस टी में कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो D माइनस टी प्लस टी ऐसे लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस D को मैं कैसे लिख सकता हूं, D माइनस टी प्लस टी। अब T थिकनेस पे तो कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे D बाय K है तो यहाँ T बाय K आ जाएगा, और यहाँ पे फ्री स्पेस के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो उसका 1 होता है, तो 1 से डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं। तो ये आंसर आ गया हमारा। अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है तो K की वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे, इन्फिनिटी करेंगे तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस टी, कंडक्टिंग स्लैब के लिए। दिस इज फॉर कंडक्टिंग स्लैब and this is for dielectric slab। अब सिचुएशन कई बार क्या आती है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि मान लिया ये क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिस्टेंस D है, इसको बीच से ऐसे हाफ पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, हाफ में K2, बताओ इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करें, हाउ टू सॉल्व दिस। दूसरी सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है, यही इसको अपर हाफ में K1 और लोअर हाफ में K2, क्या आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये सिचुएशन। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है वो ये रखना, ये सिचुएशन के अंदर एरिया ऑफ प्लेट कॉमन है,
इसके लिए भी, इस कैपेसिटर के लिए भी और इस कैपेसिटर, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, यहां से यहां तक एक कैपेसिटर फिर अगला कैपेसिटर। एरिया ऑफ प्लेट कॉमन है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कॉमन है डी दोनों के लिए, लोअर कैपेसिटर अपर कैपेसिटर, जो ऊपर वाला कैपेसिटर है ये दो प्लेट्स है उसकी डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन एरिया ऑफ प्लेट हाफ हो गया यहाँ पे। तो कोई भी सिचुएशन आ जाए हमने मेन फॉर्मूला यहां से स्टार्ट करना है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इसको मैं लिख सकता हूं, अगर एरिया कॉमन है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम, देयर आर टू वेज। अगर एरिया सेम है तो एरिया को एज इट इज रखो यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया को नहीं टच करना, ए के इसके नीचे ले आओ, डी बाय के, ये फॉर्मूला। अगर डी सेम है तो इसको फिर सेम रखो, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, फिर क्या करना, के इसके साथ जोड़ दो, के इंटू ए। अब अगर एक ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम है थ्रू आउट पूरे स्पेस में तो ये आंसर होगा, लेकिन मल्टीपल है तो कैसे करेंगे। अब जैसे ये केस है, यहाँ पे एरिया कॉमन है तो इसके लिए कैपेसिटेंस कैसे लेंगे, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी तो कॉमन है, तो इसमें जो है सॉरी डी अलग अलग है, इस केस में डी अलग अलग है, ये D1 है और ये D2 है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया कॉमन हो गया तो दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी बाय, तो शुरू में D1 स्पेस के अंदर कितना है K1, तो D1 बाय K1, अगला D2 में कितना है K2। अब चाहे कितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर मल्टीपल स्लैब्स इंट्रोड्यूस हैं तो हम ऐसे कैरी कर सकते हैं, ऐसे ही इसका, इसमें जो है D कॉमन है तो ये वाला फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन, इधर ये K1 जो है ये इसका एरिया A1 मान लिया और इसका एरिया A2, तो ये K1 A1 प्लस K2 A2। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, D1 की वैल्यू कितनी है, D बाई टू, हाफ है इसका ये, अगर ये हाफ है इसका D बाई टू, ये भी D बाई टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर ये D बाई टू करेंगे तो ये D कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाय K1 प्लस 1 बाय दिस इज K2, ये K2 है तो दिस इज 1 बाय K2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट A ओवर D और ये 2 पर जाके तो 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये आ गया हमारा। तो अगर इसमें कोई भी मीडियम नहीं होता तो ये आंसर आना था। अब कितना होगा, इतना टाइम्स बढ़ गया कैपेसिटेंस, तो ये जो फैक्टर है दिस इज के इक्विवेलेंट, तो इतने गुना बढ़ जाएगा इसका कैपेसिटेंस, तो के इक्विवेलेंट सीधा निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हाफ हाफ है डिस्टेंस, लेकिन हाफ हाफ नहीं है तो फिर हम प्रॉपर ये फॉर्मूला लगाएंगे D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 जितने भी हैं ये, इसके अंदर भी अगर ये हाफ हाफ एरिया में डिवाइड है तो A1 की वैल्यू A बाई टू, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये K1 A बाहर आ जाएगा फिर A बाई टू, तो K1 प्लस K2 बाई टू, तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब जब ये जो है इसमें पैरेलल में है, ये पैरेलल के अंदर है, ये पैरेलल, ये प्लेट कॉमन है दोनों की, ये ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये पैरेलल है, और ये सीरीज है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक फिर उससे आगे, ये सीरीज है और ये पैरेलल है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला 2K1 K2, लेकिन ये 2 पे वैलिड है और तब है जब ये हाफ हाफ डिवाइड है, ये ध्यान रखना है। अब मैं एक मल्टीपल स्लैब्स का एक और लेता हूं जिसमें बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, इवन कई जगह बुक्स के अंदर भी इसको गलत तरीके से सॉल्व किया हुआ है, एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई इट इज रॉन्ग। जैसे मान लिया अब यही एक कैपेसिटर है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पे डिस्टेंस टोटल D था तो ये इधर हाफ D बाई टू, D बाई टू, अपर हाफ ऐसे ही A बाई टू एरिया और इधर नीचे A बाई टू, तो यहाँ K1, ये K2 और ये K3 और ये K4। अब इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, तो इसमें गलती ये कर देते हैं बच्चे कि K1 और K2 इसको पैरेलल मान लेते हैं, ये पैरेलल नहीं ले सकते, ये पैरेलल तब ले सकते थे जब ये सेम पोटेंशियल पे होते, तो यहां से यहां तक जब पोटेंशियल फॉल होगा तो यहाँ पे फील्ड अलग होगा, क्योंकि यहाँ फील्ड कितना रिड्यूस हुआ हमारा E0 बाय K1 और यहाँ फील्ड कितना रिड्यूस हुआ E0 बाय K2, फील्ड अलग अलग रिड्यूस हुआ तो पोटेंशियल कितना फॉल हुआ। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना फॉल हुआ, दैट इज E0 बाय K1 इंटू D बाई टू, ये इतना पोटेंशियल फॉल हुआ उस केस में, और नीचे वाले में यहाँ से यहाँ तक कितना फॉल हुआ, दैट इज E0 बाय K2 इंटू D बाई टू। अब ये K1 K2 अलग अलग है तो ये आंसर भी अलग अलग आएंगे, और पोटेंशियल फॉल अलग अलग होगा तो ये अलग पोटेंशियल पे होगा, ये अलग पोटेंशियल पे होगा। अब दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में तभी कहे जाएंगे जब दोनों का प्लेट्स एक ही पोटेंशियल पे हो, इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो, एक साथ कनेक्टेड हो, तो ये पैरेलल है। अब ये तो पोटेंशियल सेम नहीं है तो इनको हम पैरेलल नहीं ले सकते,
तो इसमें क्या करना है, इसमें अपर अलग करेंगे पहले, ये पहले सीरीज में, ये सीरीज में, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये अभी करवाया है मैंने, दोनों अगर सीरीज में है तो कैसे निकालते हैं, सीरीज में जो अपर केस था हमारा, कैसे करना है इसका, 2k1 k2 k3 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k3, इसको k डैश मान लिया मैंने, तो इसका सारे का कैपेसिटेंस कितना आ गया, k डैश, और इसको हटा के मैं इसको क्या लिख सकता हूं, k डैश, ये अपर उसमें ये k डैश आ गया। अब ऐसे ही लोअर उसमें इसको k डबल डैश, वो आ जाएगा 2k2 k3 k4 है ये, दिस इज k4, तो यहाँ पे 4 लो, डिवाइडेड बाय k2 प्लस k4, तो इस सारे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया हमारा, k डबल डैश। अब ये दोनों पैरेलल में है, अब कर सकते हो क्योंकि ये और ये पोटेंशियल सेम है इनका, यहाँ बैटरी से कनेक्टेड है, तो अब पैरेलल में रूल क्या बताया था, दिस प्लस दिस बाय 2, अगर ये इक्वली हाफ है, ऊपर हाफ a बाय 2, ये भी a बाय 2, तो हम कर सकते हैं। तो फाइनल कैपेसिटेंस जो आंसर आएगा हमारा k इक्विवेलेंट, वो आएगा हमारा k डैश प्लस k डबल डैश बाय 2। अब इसको सोल्व कर लो, ये 2 से इसको ऐड करें 2 हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा k1 k3 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k3 प्लस k2 k4 डिवाइडेड बाय k2 प्लस k4, ये दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी सिचुएशन दी जा सकती हैं तुम्हें अलग अलग, सपोज ये ऐसे दे दिया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, मान लिया ये सिचुएशन है कोई भी, इसके अंदर यहाँ पे k1 है और यहाँ k2 है, हाउ विल यू सॉल्व इट। अब ये डिस्टेंस टोटल हमारी d थी, और ये जो है ये d बाय 3 है सपोज, तो इधर कितना बच जाएगा, ये 2d बाय 3, तो ये जो डिस्टेंस है d बाय 3, ये सारा क्या होगा 2d बाय 3 है, और ये फिर d बाय 3 है यहाँ पे, तो इधर कितना बच जाएगा 2d बाय 3, तो इसका कैपेसिटेंस बताओ कितना आएगा, तो कितने टाइम्स बढ़ेगा इसका। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये और ये सेम पोटेंशियल पे नहीं है, तो इसलिए क्या करना है, यहां से यहां तक एक सीरीज बनाओगे, ये अपर कैपेसिटर एक ये, और फिर ये नीचे वाला 2, ये यहां से ये बीच में ये और ये, तो ये k2 है, तो यहाँ पे ये k2 ही होगा। अब ये सिंपल केस हो जाएगा हमारा, ये इस लाइन से ऊपर ऊपर अलग कर लो, इस लाइन से ऊपर ऊपर अलग और नीचे का अलग, तो इन दोनों का करेंगे। तो अब ये सीरीज है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताया था मैंने, एप्सिलॉन नॉट, डी डिस्टेंस डिवाइड होगी, एरिया ऑफ प्लेट भी चेंज है इसका एरिया ऑफ प्लेट मान लिया यहां से यहां तक ये हमें a बाय 3 दिया हुआ है, तो ये कितना बच गया यहाँ पे एरिया 2a बाय 3, ये सिचुएशन है। तो इसके अंदर जो है, अब ये सीधा जो है सीरीज में है, तो इसका कितना आएगा, ये दैट इज d अपॉन टोटल यहां से यहां तक d डिस्टेंस है, और इसका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k डैश आ रहा है, तो d बाय k डैश किसके इक्वल होना चाहिए, d बाय 3 डिवाइडेड बाय k1, ये k1 है यहां तक सारा, ये k1 प्लस अगला 2d बाय 3 डिवाइडेड बाय k2, ये आ गया हमारा k डैश निकालने यहां से, तो 1 बाय k डैश इज इक्वल टू d कैंसिल आउट, 1 बाय 3 k1 प्लस 1 बाय ये d कैंसिल हो, तो 2 बाय 3 k2, ये k डैश यहां से निकाल लेंगे। अब ऐसे ही नीचे वाले से, इसमें देखो यहां से यहां तक ये दोनों क्या है, सीरीज में है k1 और k2, तो इसका कैसे निकालेंगे, d अपॉन k डबल डैश इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है 2d बाय 3, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k1, प्लस आगे डिस्टेंस कितनी बचेगी d बाय 3, और इस d बाय 3 के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k2 है, d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय k डबल डैश इज इक्वल टू 2 बाय 3 k1 प्लस 1 बाय 3 k2, यहां से k डबल डैश आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब मैं इसको सिंपल कर लेता हूं, इसको यहां से यहां तक ये इस अपर पोर्शन में k डैश है, और इस लोअर पोर्शन में ये जो बच गया सारा इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k डबल डैश है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पे एरिया हाफ हाफ नहीं है, ऊपर a बाय 3 है, ये 2a बाय 3 है, तो इसका कैसे करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट बाय d तो कॉमन हो गया, कांस्टेंट k1 a1 प्लस k2 a2, ये फॉर्मूला लगेगा।
यानी कि पूरे में अगर एक ही मटेरियल होता हमारा, एक टाइप का मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता, तो पूरा एरिया कितना था ए, तो के इक्विवेलेंट इनटू ए किसके इक्वल होता, ये इस एरिया में a बाय 3 में कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k डैश, तो k डैश इंटू a बाय 3 प्लस अगले उसमें एरिया में k डबल डैश इंटू 2a बाय 3, और ये a कॉमन आ जाएगा तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहां से, दैट इज k डैश, ये 3 कॉमन ले लो तो k डैश प्लस 2k डबल डैश अपॉन 3, ये तो k डैश और k डबल डैश की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो k डैश की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, यहां से पुट करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ गया 3k1 k2, इसको ऊपर चला जाएगा 3k1 k2 डिवाइडेड बाय, जब इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा k2 और इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 2k1, तो ये k डैश की वैल्यू है हमारी, और k डबल डैश की वैल्यू, k डबल डैश यहां से लेंगे तो इसका भी ऐसे ही एलसीएम k डबल डैश इज इक्वल टू 3k1 k2, एलसीएम हो गया 3k1 k2 डिवाइडेड बाय ये यहां पे जाएगा तो दैट विल बी 2k2 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा k1, तो दिस इज k डबल डैश, और इसको जो है इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे तो k इक्विवेलेंट आएगा हमारा दैट इज k डैश प्लस 2k डबल डैश, ये एज इट इज 3k1 k2 डिवाइडेड बाय k2 प्लस 2k1 प्लस 2k डैश k डबल डैश, डबल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 6k1 k2 डिवाइडेड बाय 2k2 प्लस k1 और होल डिवाइडेड बाय 3, तो इस सारे को 1/3 कर देंगे यहाँ पे, तो ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा इसका, k1 k2 सारे में से कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, और ये आ जाएगा हमारा k1 k2, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाय k2 प्लस 2k1 प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2k2 प्लस k1, एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ k1 k2, वी कैन फाइंड k इक्विवेलेंट। तो इस तरह से मल्टीपल अगर स्लैब्स इंट्रोड्यूस कर दी तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसी भी टिपिकल सिचुएशन आ जाए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लिया ये सिचुएशन है, अब इसको 3 पार्ट्स में कर दो यहाँ पे, और यहाँ 2 पार्ट्स में कर दिया, यहाँ पे k की वैल्यू मान लिया 3 है, यहाँ पे 4 है, k की वैल्यू यहाँ 5 है, और k की वैल्यू यहाँ 6 है, और यहाँ 8 है सपोज, तो इसका जो है हमने ये बताना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एरिया हमें 3 पार्ट्स में है, तो ये a/3, ये भी a/3, ये भी a/3। अब इसको यहाँ पे इसके सामने इतना जो पहले सीरीज लेंगे, क्योंकि ये और ये सेम पोटेंशियल पे नहीं हो सकते, ये और ये इनको पैरेलल नहीं ले सकते। रीजन क्या है पैरेलल का, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको आगे बढ़ाओ और इसको 2 पार्ट्स में लिख लो, इसको ये ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, ऐसे यहाँ पे इसको भी आगे बढ़ाओ यहाँ पे, और इस 8 को 2 पार्ट्स में लिख लो, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको यहाँ से, और इसको पीछे बढ़ाओ यहाँ पे जो ये सेंटर से, और इसको ये 4 को 2 पार्ट्स में लिख लो, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। अब ये 1 2 3 4 कैपेसिटर्स जो हैं आपस में पैरेलल में और इधर सीरीज में है। अब 3 और 6 ये इधर हमारा d/2 है डिस्टेंस ये, तो इन दोनों का 3 और 6 का कितना आएगा यहाँ पे कैपेसिटेंस, दैट इज 2 × 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 आ गई। तो इस तरीके से हम जो है 4 इसका 4 आ गया हमारा, ऐसे ही ये इसका फर्स्ट का आ गया, इसका कितना आएगा वही सेम 2 × 4 × 6, पहले सीरीज सॉल्व करेंगे क्योंकि ये हाफ हाफ है इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 + 6, ये आ जाएगा 4.8। तो इस 4 ये आ गया। नेक्स्ट हो गया हमारा 2 × 4 × 8 डिवाइडेड बाय 4 + 8, ये आ जाएगा हमारा 16/3। और नेक्स्ट रह गया हमारा 2 × 5 × 8 डिवाइडेड बाय 5 + 8, ये आ जाएगा हमारा 80/13। तो ये जो है चारों अब क्या है आपस में पैरेलल में है, तो अब सारे को हटा के हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 4। ये सारा का सारा एक कैपेसिटर बन गया और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया हमारा 4.8, इसका कितना आ गया दैट इज 16/3, और इसका कितना आ गया दैट इज 80/13। अब D जो है सबके लिए कॉमन है, तो एरिया डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग एरिया जो है इक्वल पार्ट्स में करना है ये,
तो ये हमारा a/3 पोर्शन था यहाँ पे, और ये सारा a/3 था, लेकिन इधर से ये टोटल यहां से यहां तक a/2 था, ये सारा का सारा ये a/2। तो ये एरिया कितना बचेगा ये हमें निकालना पड़ेगा। a/2 में से a/3 माइनस कर दो, दैट इज a/6। तो यहाँ पे a/6 बच जाएगा, ये दिस इज a/6। a/3 माइनस a/2 माइनस a/3 करेंगे तो दैट विल बी a/6। अब ये a/6 ये कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ भी उसी तरह से टोटल यहां से यहां तक हमारा ये था, टोटल यहां से यहां तक था a/2, और ये a/3 ऊपर, तो ये भी a/6। तो यहां पे कैसे करेंगे, अगर पूरे का इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मैंने k मान लिया सपोज, और पूरे का एरिया a मान लिया, तो k इक्विवेलेंट इनटू a किसके बराबर होना चाहिए, k1 a1 k2 a2 k3 a3 k4 a4। k1 a1 का मतलब ये k तो हमारा है, k1 तो 4 है, और a1 कितना है a/3, प्लस k2 कितना हो गया 4.8 इंटू एरिया कितना a/6, प्लस अगला k3 कितना है 16/3 डिवाइडेड इंटू मल्टीप्लाई ये a/6, और लास्ट कितना है ये 80/13 मल्टीप्लाई बाय ये एरिया कितना था हमारा a/3। एरिया के अकॉर्डिंगली a तो कैंसिल हो जाएगा ये थ्रू आउट। अब k इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से डायरेक्ट आ जाएगी 4/3 प्लस ये 4.8 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये आ जाएगा 16/18 प्लस ये 80/39। इसको एनीबॉडी कैन सॉल्व इजीली, ठीक है। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यहां से k इक्विवेलेंट आ गया। तो इन दिस वे कैसी भी सिचुएशंस हैं k इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है उनको पैरेलल में नहीं ले सकते, बीच में यहाँ पे ये और ये सेम जरूरी नहीं है पैरेलल में हो। पहले सीरीज को प्रिपेयर दो और फिर उसके बाद पैरेलल के अंदर। अगर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है, अगर इक्वली है, तो फिर हम कैसे भी कर सकते हैं। मान लिया ये भी k ये भी k ये भी k, तो दैट डजंट मैटर, पहले पैरेलल लो चाहे सीरीज लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।